आज इस महान शख्स के जन्मदिन पर हम लोग सभी एक जगह बैठे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्होंने ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता है संभावनाओं को परिभाषित करने का काम किया है। लोग कहते हैं ना कि किसी भी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, उस क्षेत्र में कम संभावनाएं हैं। आप टीचर बनते हो तो आपको लगता है कि पूरी ज़िंदगी जो है सो हम पता नहीं पढ़ाना पड़ेगा, या पढ़ाते पढ़ाते फिर रिटायर हो जाएंगे, फिर ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, कोई स्कोप नहीं है। लोगों का कहना होता है कि जीवन जो है उस ट्रेन की तरह है जो एक बार रूट फिक्स हो गया कि यहाँ से यहाँ जाना है तो पूरी ज़िंदगी वो जो है सो हजारीबाग स्टेशन से लेकर दिल्ली तक का सफ़र तय करते करते समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जहाँ चाह वहाँ राह, संभावनाएं अनंत है। एक शिक्षक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है तो और क्या संभावनाएं चाहिए अपने जीवन में। आज एक शिक्षक के जन्म दिवस पर हम आज बैठे हुए हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए। पूरा भारत आज के दिन उनका जन्मदिन मना रहा है और पूरे शिक्षक जितने भी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, आज वो सबके सब उन लोग मतलब ये दिन जो है उनको समर्पित किया जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, शायद इसी वजह से मैं कि बैठ के थोड़ा सा समय लेके आपसे बात करूँगा कि शिक्षा और ज्ञान दोनों, मुझे लगता है दोनों में बहुत फर्क है। एडुकेशन, नॉलेज, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक कॉइन का दो पहलू है, हेड और टेल। जैसे एक सिक्का अगर उठाते हो तो एक साइड हेड, दूसरे साइड टेल होता है। अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं उस जगह पे खड़ा है कि दोनों का किनारा अलग अलग हो गया। अगर शिक्षा को सही रूप से अगर हम देखें तो शिक्षा एक लर्निंग सिस्टम है, एक लर्निंग प्रोसेस है, जहाँ पर एक विद्यालय के अंदर प्रवेश करने वाले वो सारे विद्यार्थी, वो सारे शिक्षक लर्निंग सिस्टम को अगर एडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं केवल आप ही नहीं सीखते हैं पढ़ने से, पढ़ाने वाले भी सीखते हैं पढ़ाने से। अगर ध्यान से देखो तो आज जो भी कुछ दिख रहा है तुम्हारे सामने, उसके पीछे एजुकेशन है, शिक्षा है उसके पीछे। पूछो कैसे? मैं आपको बताता हूं कि प्रदूषण का कारण क्या है। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं ध्यान से देखो कि प्रदूषण का कारण भी कहीं ना कहीं शिक्षा है। आप देख लो, जहां ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, जहां ज्यादा शिक्षित लोग बसते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वहां ज्यादा प्रदूषण है। आप देख लो, सबसे ज्यादा कम गांव में प्रदूषण मिलेगा। और अगर आप इसको आंको तो आप दूसरे रूप में आप इसे कह सकते हो कि गांव में शिक्षित लोग कम होते हैं, शिक्षा का अभाव है। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ प्रदूषण कम है। देखो, हम जिस पहलू पे बात करने जा रहे हैं वो पहलू को अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का भी कारण शिक्षा है। कौन लोग बेरोजगार होते हैं? बेरोजगार कौन होता है? क्या गांव के वो किसान, या लकड़ी या का काम करने वाला वो, या लोहे से बर्तन बनाने वाला वो, या एक ग्रेजुएट या एमए पास या पीएचडी होल्डर, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री फाइल के अंदर सजाने वाला वो इंजीनियर, कौन होते हैं बेरोजगार? तो आप पाओगे कि बेरोजगार वो हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो बेरोजगारी का कारण तो शिक्षा है।
देखो ये लॉजिक, मैं आप सोच रहे हो कि सर आप कहाँ घुमा रहे हो सर, आज के दिन आप बोल रहे हो कि बेरोजगारी के कारण शिक्षा, हाँ है ना, वो इसलिए है क्योंकि हमने शिक्षा को लर्निंग प्रोसेस से अलग कर लिया। हम बेरोजगार क्यों हैं कि हम लोग शिक्षित तो हैं लेकिन सीखे हुए नहीं। अगर शिक्षा को सीखने का अर्थ से जोड़ दो कि शिक्षा का अर्थ है सीखना, तो कोई भी इंसान जो सीखता है वो बेरोजगार नहीं होता। तो सीखने पे केंद्रित अपने आप को करो। आप और हम पढ़ाई कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, हम और आप पढ़ रहे हैं 90%, 80%, 95% अखबार में नाम और माँ बाप के तरफ से उपहार, समाज में वैल्यू और इज्जत, उसके लिए हम किताब को रट करके नंबर ला रहे हैं, हम सीख नहीं रहे। और नंबर से आपका रिजल्ट ठीक हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं हो सकती है कि आप बेरोजगार भविष्य में नहीं रह जाओगे। मेरी बात शायद आप समझ में आ रहा है। तो सीखने पे हमेशा ध्यान रखिए। जीवन में अगर आप सीखने पे, देखिए एक होता है लर्निंग प्रोसेस और दूसरा अर्निंग। बेरोजगार वो लोग होते हैं जो लर्निंग प्रोसेस पे नहीं, अर्निंग प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। और शायद इसलिए आज हम जो भोजन कर रहे हैं, हमारे पास जो घर में सब्जी हम खरीद के ला रहे हैं, वो किसान भी लर्निंग प्रोसेस से दूर होकर अर्निंग प्रोसेस की तरफ जा रहा है। और शायद यही कारण रहा है कि वो जब बीज को सो करता है, बीज को जब बोता है, तो उसके ध्यान में रहता है कितना जल्द हम अर्न कर सके। तो वो क्या करता है, खाद डालता है, जहर डालता है उसमें, ताकि उसका साइज बड़ा हो सके, वेजिटेबल अधिक कीमत में बिक सके। और जब अधिक कीमत में बिकेगा तो उसके पास क्या आएगा, पैसा। लेकिन लोगों के पास क्या जा रहा है, जहर, जिसे हम खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हर क्षेत्र में जरूरत है इंसान को, एक व्यक्ति को, कि अगर वो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, निरोग रहना चाहता है, प्रदूषण से दूर होना चाहता है, बेरोजगारी से दूर अपने आप को रखना चाहता है, तो जन्म लेने के बाद जो भी कुछ करे, उसकी जो भी कुछ इच्छा हो कि मुझे इस क्षेत्र में अपने जीवन को लेके चलना है, तो उस क्षेत्र में वो सीखने का काम करे, ना कि वो सिर्फ शिक्षा लेने और नंबर लाने के लिए वो पढ़ाई करे। क्योंकि आप भी जानते हैं, नौकरी जब आप करने जाते हो तो आपको न्यूटन का तीसरा नियम कोई नहीं पूछता है, न्यूटन का दूसरा नियम आपसे कोई नहीं पूछता है, फोर्स क्या है और एक्सेलरेशन क्या है आपसे कोई नहीं पूछता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है कोई नहीं पूछता है। और काम करने में व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग का मैं ये दिन जो है तो बड़ा ही कीमती दिन है, क्योंकि आप बड़े श्रद्धा और शौक से चीज़ों को सजाते हैं, हमें बहुत इज्जत देते हैं, हमें बुलाते हैं, बहुत प्यार देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो भाव, वो शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं आपको व्यक्त कर सकूं, लेकिन ये भारत है और हम भारतीय हैं। भारत हमेशा से सभ्यताओं और परंपराओं का देश रहा है। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि आपको देख के, आपके पोशाक को देख के नहीं लगता कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं या इतने अच्छे वक्ता हो सकते हैं, तो आप इस ढंग का पोशाक क्यों पहनते हैं जिससे आपकी पहचान छुप जाती है? तो बोली, मेरी पहचान, मैं भारतीय हूँ और भारत का पहचान उस किसी भी व्यक्ति के चरित्र से होता है, पोशाक से। बोलना हमको है, मेरे पोशाक को नहीं। तो जीवन में एक बात या और इसके अलावा याद रखना कि चरित्र निर्माण भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाओ, कहीं भी रहो, किसी कोने में भी रहो, हम तो ये स्कूल के शिक्षक हैं। हम तो आपको बस एक समझ लो कि जो प्राइमरी जो होता है, हम लोग आपको वो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जीवन में आपको सही शिक्षा कहाँ मिलेगा मालूम? जब अपने गांव, अपने राज्य को छोड़ करके, या हो सके अपने देश को छोड़कर बाहर जाना पड़े शिक्षा को ग्रहण करने, तब जो जीवन में तुम्हारे सामने आएगा ना, नए लोग, नए अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग पोशाक पहनने वाले लोग, अलग कल्चर के लोग, और उन सब के बीच में जब अपने आप को पाओगे ना, और उनसे जब सीखना शुरू करोगे, और सीखते सीखते जब अपने आप को तैयार करने लगोगे, तैयार करने के बाद जब जीवन में कुछ बन करके दिखाओगे ना, तो लगेगा कि स्कूल कहीं था एक किनारे में, वो रेफरी था जो सीटी बजाया था, जो हमें जगा दिया, बता दिया कि हमें उठ जाना है सुबह और इतना बजे तक स्कूल घुस जाना है, और ये रूटीन में पढ़ना है, और फिर छुट्टी होता है, और फिर हम घर जाते हैं। ये सिस्टम हमारे जीवन में डाल दिया है, और इसी सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के आदर्शों के साथ चलो। तुम भारतीय हो, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों के साथ चलो। दुनिया में हर इंसान होते हैं, हर जगह होते हैं, जो ज़्यादातर आज के इस दौर में अच्छाई कम, बुराई ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम लोग जो है सब चीज़ हमारे भोजन में, हमारे सब चीज़ों में जो है सो खाद, ये वो जहर अंदर जा रहा है, एसिड्स अंदर जा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को बचते बचाते हुए एक चीज़ याद रखना है, सब कुछ जीवन में कमाया जा सकता है, सब कुछ जीवन में वापस लाया जा सकता है, लेकिन एक बार अगर चरित्र खराब हो गया, एक बार तुम्हारे दामन में दाग लग गया, तो पूरी जिंदगी ऐसा कोई सर्फ, ऐसा कोई डिटर्जेंट, ऐसा कोई भगवान ने अभी तक किसी फैक्ट्री में, किसी वैज्ञानिक ने ऐसा कोई सोप नहीं बनाया है जो आपके उस दाग को मिटा सके। तो जीवन में ध्यान रखना, जो मिटने वाला चीज़ है, जो कमाने वाला चीज़ है, वो चला भी जाए ना तो अफसोस मत करना, क्योंकि वो सब कुछ रिकवर किया जा सकता है। लेकिन एक बार कैरेक्टर पे कोई अगर उंगली उठा दे, ये समाज है, ये दुनिया है, ये दुनिया है, तुम्हारे हिसाब से दुनिया उंगली नहीं उठाएगा, वो कभी भी उठा सकता है। इसलिए अपने आप को उन चीजों से दूर रखना है, मौका नहीं देना है कि कोई तुम्हारे तरफ उंगली उठाए, नहीं तो साबित करते पूरी जिंदगी चली जाएगी, साबित करते रह जाओगे कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। एक्सप्लेनेशन कोई नहीं सुनता है। तो अपने आप को इस ढंग से कहने जाओ, बना के जाओ कि जीवन में वो मौका ही ना दो किसी पब्लिक को हाथ अपने तरफ उंगली उठाने। ठीक है, चरित्र निर्माण करो, जिस क्षेत्र में रहो। एक फुटबॉलर भी बनना चाहते हो तो खेलो ना, तो उसके लिए सीखो, सीखना शुरू करो। जीवन में जो कुछ भी बनना है सीखो सीखो सीखो। आज मैं ऑन द 5th September, on the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, I personally believe that education, that means learning plus character building. So believe in learning, adopt the learning system, and never lose your character. Character building is also important. Character building doesn't mean that you are supposed to buy a book from the market to learn what the character is. Character is, that means sanskar, so called. Character is just believe in your teachers, what they guide, believe in your parents, whom you worship, follow them, absorb whatever they say from elders, never avoid elders' statement. Whether they speak in Kortha, whether they speak in English, whether they speak in your language,
They never think that even a grandfather is telling something to you। घर में किताब जितना सिखाता है ना, उससे ज़्यादा सिखाते हैं वो लोग जिनके पास 70, 80 साल, 60 साल अपना जिंदगी का सफर बिता चुके हैं। वो तुम्हें वो चीज़ बता रहे हैं जो तुम्हारे रास्ते में आने वाला है, और ये सोच करके नहीं कि हमारे दादाजी बिल्कुल कि बेटवा ऐसे नहीं करना होता मेरे, देखिए ऐसे बात है, दीन समझना, जिसको बोलने नहीं आता वो क्या सिखाएगा आपको। जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच। और हमें लगता है कि अगले बार जब 5 सितंबर आएगा तो हम फिर से वापस उसी स्ट्रेंथ और उसी सब कुछ को वापस रिकवर करते नजर आएंगे।